अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको कनेक्टेड क्लासरूम में खुश आमदीद। आज क्रैश सीरीज़ का जो है वो लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसके टॉपिक आपके सामने बोर्ड के ऊपर मौजूद हैं। इस उम्मीद के साथ कि आपकी जितनी वर्कशीट्स हैं वो आपको प्रोवाइड की जा रही हैं और साथ साथ आप उनको हल भी कर रहे हैं और उससे मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं। आज के लेक्चर के जो टॉपिक्स हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट, रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स, determination of relative atomic mass, Heisenberg uncertainty principle, behavior of subatomic particle in electric field। जो SLO नंबर हैं वो भी आपके साथ मौजूद हैं। एक चीज़ आप नोट किया करें कि कुछ टॉपिक हम स्किप करते हैं, जो आपके पेपर का हिस्सा नहीं होते वो हम छोड़ देते हैं, ठीक है। जो आपकी असेसमेंट फ्रेमवर्क में फॉर्मेटिव हैं वो हम ऐड नहीं करते। अब नेक्स्ट है MCQs की तरफ मूव करते हैं। MCQs से पहले थोड़ा सा इनका जो रिव्यू है उसकी तरफ मूव करते हैं। रिव्यू क्या है कि रिलेटिव एटॉमिक मास को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, ठीक है। ये एवरेज मास ऑफ एन एटम कंपेयर टू 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। जब हम किसी एटम को कंपेयर कर रहे होते हैं, किसी एटम के मास को कार्बन 12 के मास के साथ कंपेरिजन में लिखते हैं, तो ऐसे मास को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास हमेशा क्या आता है, फ्रैक्शन के अंदर आता है, कंप्लीट नंबर नहीं आता, मतलब उसमें पॉइंट ऐड होगा। जैसे हम क्लोरीन का अगर ऐड करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास तो 35.5 होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। तो जो मास नंबर होगा, मास नंबर होता है वो एग्जैक्ट नंबर होता है, जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो पॉइंट्स में होता है। आप अपने पीरियाडिक टेबल को अगर देखें तो उसमें सारे के सारे जो मास नंबर हैं वो पॉइंट्स के अंदर है। इसका मतलब हुआ कि वो सारे के सारे रिलेटिव एटॉमिक मास हैं, बिकॉज के स्क्वायर के ऊपर एटम के आइसोटोप्स पाए जाते हैं, फिर हम उन सारे एटम का एवरेज मास ले लेते हैं। जो कैलकुलेशन यहाँ पे मौजूद है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, सम ऑफ आइसोटोपिक मास मल्टीप्लाई इट्स अबंडेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। सारों का आपने करना है, आइसोटोपिक मास को आप सम अप करेंगे उसके अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करते करते और लास्ट पे आप डिवाइड कर देंगे 100। जैसे क्लोरीन का 35 है तो अबंडेंस क्या है 75%। जो इसका मतलब क्या है कि जो 35 वाला क्लोरीन है, पूरा अर्थ पे उसकी जो परसेंटेज है वो 75 है, और जो 37 वाला है वो 25% है। तो दोनों का हम एवरेज लेके फाइंड आउट करते हैं तो कितना आता है 35.5 यूनिट। यूनिट का क्या मतलब होगा यहाँ पे, AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो ये पॉइंट नंबर 1 था जो हमारे रिव्यू में मौजूद है। उसके बाद एटॉमिक मास यूनिट AMU किसके बराबर होता है, kg के अंदर। एटॉमिक मास यूनिट 1.66 × 10⁻⁻7 kg के बराबर होता है। ये आपने याद रखना है, ये MCQ में भी पूछते हैं कि ये जो 1 एटॉमिक मास यूनिट कितने kg के बराबर होता है। अब नेक्स्ट है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का क्या मतलब होता है कि जो एटम है उसमें कितने पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, वो कितने एटम से मिलके बना होता है। तो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जिसमें बाकी भी मौजूद हैं। जो फंडामेंटल्स हैं वो 3 हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है +1, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और इसका मास बहुत ही कम होता है, जिसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। अब प्रोटॉन जो है ये कहाँ पाया जाता है, एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। न्यूट्रॉन भी एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट के अंदर पाया जाता है। तो ये कुछ रिलेशनशिप था बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल। और उसके बाद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसने क्या बताया है हमें कि एटम के अंदर हमने फाइंड करना होता है इलेक्ट्रॉन की एक हम पोजीशन फाइंड आउट करते हैं, पोजीशन, और उसकी जो वेलोसिटी है वो हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं, वेलोसिटी। इन दो के हवाले से ये रूल है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके मुताबिक हम अनेबल होते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी या उसकी पोजीशन को साइमल्टेनियसली फाइंड आउट करने के लिए। एक ही टाइम में हम दोनों बातें नहीं बता सकते, या तो उसकी पोजीशन हम बताएंगे, पोजीशन बताएंगे तो उसकी वेलोसिटी को हम ज़ीरो कर देते हैं। पोजीशन तभी होती है जब वेलोसिटी को आप ज़ीरो करेंगे, बॉडी रुक जाता है, स्टेबल हो जाता है। अगर आप
वेलोसिटी बताना चाहते हैं तो वो मूवमेंट में होगा, मूवमेंट के दौरान हम एग्जैक्ट पोजीशन को लोकेट नहीं कर सकते हैं। यही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रिसाइजली मेजर बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल एट द सेम टाइम। अब मैंने यहाँ पे वेलोसिटी का जिक्र किया है तो इसने मोमेंटम, यहाँ पे मोमेंटम जो होता है P इज इक्वल्स टू mv, मोमेंटम रिलेट कर रहा होता है वेलोसिटी के साथ। जब वेलोसिटी आप करेंगे तो तभी आपका मोमेंटम आएगा। तो सिंपली हम यहाँ पे वेलोसिटी का भी जिक्र कर देते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड हम जब हम बैटरीज या कोई हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इम्प्लीमेंट करते हैं जिसके एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्ज होता है, उसमें से जब हम पार्टिकल्स को पास करते हैं, पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है या इलेक्ट्रॉन हो सकता है। उसमें से जब आप पास करेंगे तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किस तरफ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन बेंड हो जाता है इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ बेंड हो जाता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अगर लेके आएंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरफ जाएगा, प्रोटॉन जो है वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, दिस इज प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन को अगर पास करते हैं तो वो स्ट्रेट जाता है बिकॉज के इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब जो मैंने मूवमेंट बताई है कि इलेक्ट्रॉन जल्दी से अपना पाथ चेंज करता है क्योंकि इसका मैस निगलिजिबल होता है, हल्का पार्टिकल है, जल्दी से डिफ्लेक्शन देगा, जबकि प्रोटॉन हैवी पार्टिकल है तो ये लेट डिफ्लेक्शन देगा, इसकी भी रीज़न है। उसके बाद हम आगे चलें तो नेक्स्ट है हमारा MCQs पोर्शन। MCQs में पहला जो है The relative atomic mass of an element is defined as, पहली जो मैंने आपको, अब आप अगर लेक्चर आपने सुना है तो आप MCQs को आसानी के साथ पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो जो एटॉमिक मैस, रिलेटिव एटॉमिक मैस है RAM, इससे क्या मुराद होता है कि द एवरेज मैस ऑफ एन एटम कंपेयर टू 1/12 ऑफ द कार्बन 12 एटम। तो अभी हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैस ऑफ वन एटॉमिक मैस यूनिट इज़ अप्रोक्सीमेटली 1 AMU कितने kg के बराबर होता है? ये अभी मैंने आपको बताया भी है कि ये kg में कितने kg के बराबर होता है। तो 1.66 × 10⁻⁻7 kg के ये बराबर होगा। उसके बाद विच सब एटॉमिक पार्टिकल हैज़ अ नेगेटिव चार्ज एंड निगलिजिबल मैस, कौन सा ऐसा पार्टिकल है जिसका माइनस चार्ज होगा, उसका मैस जो है वो इतना कम होता है कि उसको हम क्या कर देते हैं? निगलेक्ट कर देते हैं। मैस तो होता है लेकिन निगलिजिबल होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन है। तो हम किसको, ऑप्शन को टिक करेंगे, इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने जो आपको लास्ट पे एक डायग्राम बताई थी जिसमें डिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल्स होता है, तो इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन बहुत तेज़ी से होता है बिकॉज के उसका मैस कम होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम मूव करते हैं। According to Heisenberg uncertainty principle, it is impossible to know simultaneously। तो सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन को देखते हैं तो रफ में इसको देख लें कि जो पोजीशन है, पोजीशन और जो वेलोसिटी है उसको हम साइमल्टेनियसली फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, जबकि जो ऑप्शन मौजूद होगा उसमें मोमेंटम का जिक्र भी हो सकता है। तो ये दो चीज़ें आपने यहाँ पे देखनी है, द चार्ज एंड मैस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ अ सब एटॉमिक पार्टिकल। अब सब एटॉमिक पार्टिकल यहाँ पे कौन सा होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम हम इजीली साइमल्टेनियसली एक ही दफ़ा फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, in an electric field the positively charged subatomic particle move towards the positive plate। अब पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव किस तरफ जाएगा, किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव को। तो यहाँ पे हम देखते हैं ज़रा, पॉजिटिव टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट मूव टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, तो ये किस तरफ जाएगा? नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा। सी और डी इसमें रिमेन स्टेशनरी, ऑसिलेट रैंडमली, तो ये इसके ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है। ये थे शार्ट MCQs और उसके बाद है शार्ट क्वेश्चंस। शार्ट क्वेश्चन में पहला जो है, डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास एंड गिव इट्स यूनिट, व्हाट इज़ वन एटॉमिक मास यूनिट इन kg। अब ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। अब आप 3 दफ़ा ये आप चीज़ें ऐड करेंगे तो आपको आसानी के साथ वो चीज़ आपके माइंड में बैठ जाएगी और ज़ुबानी भी आपको याद रहेगा। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम।
रिलेशनशिप जो अभी मैंने आपको बताया भी था, इसका आंसर भी देखते हैं कि आंसर इसका कैसे लिखेंगे। हाउ कैन द रिलेटिव अटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, गिव वन एग्जांपल। एक्सपेरिमेंटली किस टेक्निक, कोई apparatus है, किससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्क्राइब हाउ अ सब अटॉमिक पार्टिकल बिहेव इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंडिंग ऑन इट्स चार्ज। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इन जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इनको पास करते हैं तो इनके साथ कैसा बिहेवियर होता है, क्या वो स्ट्रेट जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, क्या होगा। तो उसके बाद है सेक्शन सी, एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें है कि एन एलिमेंट हैज़ 3 नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स। एक टेबल दिया गया है जिसमें X30, X31, X32 मैस है और इसकी अबंडेंस है। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके लिए आपने कैलकुलेट करना है रिलेटिव एटॉमिक मास, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में रिपीट होता है। ये आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल और सेल्फ चेक भी मौजूद है, ये आपने करनी है। आइडेंटिफाई द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप। इस लिस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा अबंडेंस किसकी है वो आपने हाईलाइट करना है। उसके बाद एक्सप्लेन ब्रीफली द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन स्टडिंग सब एटॉमिक पार्टिकल। इन सब एटॉमिक पार्टिकल को स्टडी करते हुए क्या कोई हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है तो वो हम स्टडी करते हैं। अब ज़रा इसके आंसर की तरफ जाता हूँ कि आपने ये इसकी की है सेक्शन 1 की। सेक्शन बी जो है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है कि एवरेज मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12। जब हम किसी एटम को कंपेयर कर रहे होते हैं कार्बन 12 के साथ तो उससे जो मास ऑब्टेन होता है उसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं, और उसका यूनिट जो होता है AMU, जिसको हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, सिंपल यू लिख देते हैं। या आपकी बुक के अंदर जो यूनिट यूज़ हुआ है वो AMU है, एटॉमिक मास यूनिट। व्हाट इज़ वन एटॉमिक मास यूनिट इन kg, ये MCQ में भी है तो और शार्ट क्वेश्चन में भी आया हुआ है। जो टॉपिक रिव्यू था उसमें भी मैंने आपको बताया है। उसके बाद है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियस, न्यूट्रल, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये भी न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है आउटसाइड न्यूक्लियस। ये आप लिख देंगे तो भी क्या होगा, ये आंसर आपका एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन ये मैंने आपकी आसानी के लिए किया है, लेकिन इसके साथ आपकी बुक के अंदर इनके चार्जेस और मैसेज भी लिखे गए हैं, वो भी आप याद करेंगे। जैसे जो हाइड्रोजन है वो हैवियर होता है, कितने टाइम्स हैवियर होता है, 1834 टाइम्स हैवी एज इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है वो 1834 गुना भारी होता है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अब रिलेशनशिप क्या है कि एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम, मैस नंबर, अगर दोनों को सम अप करते हैं तो मैस नंबर आ जाता है। ये आप इनमें इस क्वेश्चन को सेटअप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ कैन रिलेटिव एटॉमिक मास कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, गिव वन एग्जांपल। इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर विच सेपरेट आइसोटोप्स एंड मेजर देयर अबंडेंस। एग्जांपल में है कि 35.5 जो मास है आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, 35 और 37 का जो एवरेज मास है वो 35.5 है। डिस्क्राइब हाउ अ सब एटॉमिक पार्टिकल बिहेव्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए मैंने आपको एक डायग्राम बना के दी थी, प्लस माइनस। ये आपका जो स्ट्रेट जाता है तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, न्यूट्रॉन्स। अगर ये बेंड हो जाता है इस तरफ तो ये क्या हो जाएगा, प्रोटॉन। ये जो आ रहा है यहाँ से इस तरफ चला जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन। यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि पॉजिटिव पार्टिकल मूव्स टुवर्ड नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव पार्टिकल टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, और न्यूट्रॉन्स जो है वो अनडिफ्लेक्टेड। यहाँ पे मैंने ऐड किया है कि ये आपकी बुक के ऊपर डायग्राम भी मौजूद है, उसको भी आपने यहाँ पे ऐड करना है, और साथ मैंने ये डायग्राम आपको बना के भी बता दी है। लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें जो डेटा है आपके सामने मौजूद है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक तमाम आइसोटोपिक मास को और अबंडेंस को मल्टीप्लाई करके प्लस करते जाना है और डिवाइड करना है टोटल को 100 के साथ। जैसे पहला है 29
97 इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 20 के साथ पहला, ठीक है। और दूसरा जो है 30.7 इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 50 के साथ। तीसरा जो है इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 30 के साथ। तो ये तीन चीज़ें आ गई। इस पूरे को आपने डिवाइड किससे करना है 100 के साथ। जब आप सोल्व कर लेंगे तो लास्ट पे क्या हो जाएगा, इस टर्म को आप किससे डिवाइड कर रहे हैं 100 के साथ। ये 100 डिवाइड हो गया तो लास्ट पे जो बचेगा वो क्या हो जाएगा 31.07। इन सब का जो एवरेज मैस आएगा रिलेटिव एटॉमिक मैस वो 31.07 यूनिट लिखें, या एटॉमिक मैस यूनिट आप लिख सकते हैं। उसके बाद आइडेंटिफाई सब एटॉमिक पार्टिकल इज़ मोस्ट अबंडेंट इन केस ऑफ X31। इसमें अगर आप देखेंगे तो अबंडेंस किसकी ज़्यादा है 31 की, वो कितनी है 50। यही वो पूछ रहा है कि किसकी अबंडेंस ज़्यादा है, क्योंकि ये अबंडेंस का कॉलम है तो अबंडेंस में सबसे ज़्यादा जो है वो X31 की है। तो अगर हम देखें तो ये मैस नंबर 31 एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, लेट्स दिस वन एग्जांपल लाइक फास्फोरस। इसमें ये आइडेंटिफिकेशन दे रहा है कि सबसे पहले तो उसने बताया कि आइडेंटिफाई पार्टिकल मोस्ट अबंडेंस। इसको हमने आइडेंटिफाई करना है कि 31 वाले की अबंडेंस ज़्यादा है। अब ये 31 किसका मैस हो सकता है, तो फास्फोरस है जिसका एटॉमिक नंबर 15 है और मैस नंबर 31 है। तो ये क्या कह रहा है कि ये फास्फोरस लाइक एटम है, तो इसको हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है न्यूट्रॉन्स, इसमें कितने हैं 16, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 15। तो ये सारी डिटेल इसमें आपको बता रहा है। अब लास्ट पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की स्टेटमेंट क्या है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो बोथ द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ सब एटॉमिक पार्टिकल एट द सेम टाइम। सिग्निफिकेंस क्या है कि एक्सप्लेन वाई इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ मूविंग इन फिक्स्ड ऑर्बिट, इम्पोर्टेंट फॉर क्वांटम मैकेनिक्स एंड मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ये बेसिकली एक्सप्लेनेशन आपकी बुक के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन इसकी स्टेटमेंट जो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वो आपने लाजमी याद करनी है। यहाँ पे आपका लेक्चर जो 2 था चैप्टर नंबर 3 का वो वाइंड अप हो रहा है। तो इस की 4 स्लाइड्स होंगी, नेक्स्ट कंप्लीट हम करेंगे 3 और 4। तो आपने स्टे ट्यून रहना है ताकि आपको 4 लेक्चर इस चैप्टर के मिल जाएं और आप साथ साथ तैयारी करते जाएं। आप तमाम बच्चों से इजाज़त चाहूँगा। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस। अल्लाह हाफिज़।